नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ शिखा कौशिका। चलते हैं हमारी कुछ खास रिपोर्ट की तरफ। ममता जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हम आपसे आज बात करेंगे कि जो मिशन मोदी अगेन पीएम आपका संगठन है, उसको लेकर के आप लखनऊ और बनारस की प्रभारी हैं और आज आपने एक महत्वपूर्ण बैठक की है किन्नर समाज के साथ। तो उसको लेकर के आप बताएं कि किस तरीके से आपने बैठक की। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। नमस्कार। आपको एक बहुत खुशखबरी बताएं कि देवताओं के समय से चल रहा है नर और किन्नर, लेकिन किन्नर को समाज में पहले बड़ी हे दृष्टि से देखा जाता था। आज आप देखिए, प्रियंका रघुवंशी जी हैं और उनका जब ये पता हमको चला, और कल भी हमारे पास किन्नरों की बैठक हुई है, आज भी हमारी हुई है। और जब प्रियंका रघुवंशी जी का जब पता चला कि वो 51 केजी चांदी का कलश भगवान राम के दरवाजे भेज रहे हैं, भगवान के द्वार पे भेज रहे हैं, तब आप इससे अंदाज लगाइए कि आज वो भी कोई अब छोटी मोटी चीज़ नहीं है। किन्नर भी हमारे समाज का एक अंग है और उनको पूरा सम्मान देना चाहिए। और वो सबके घर में केवल खुशी के लिए ही जाते हैं। आप इस चीज़ को देखिए, किन्नर कभी भी सबकी खुशी के लिए जाते हैं, कभी किसी के गम में नहीं, किसी के दरवाजे जाते हैं। तो जो खुशी में हमारे दरवाजे आके नाचता है, गाता है, भजन गीत सुनाता है, उससे अच्छा दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। जी, तो आपकी किन्नर समाज से किस तरीके की वार्ता हुई और क्या क्या विषय रखे गए? प्रीति जी, आपके पास हम लोग आए हैं मिशन मोदी अगेन पीएम, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री राम गोपाल काका जी। आपके पास हम इस उम्मीद से आए हैं, फैजुल्लागंज वार्ड है आपका, और आपका संगठन है ये मिशन मोदी अगेन पीएम। इसमें आपके पास बहुत अच्छे लोग हैं। यदि वास्तव में आप एक संगठन से जुड़ करके जमीनी हकीकत आप जानेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मोदी जी के विचार, मोदी जी के द्वारा जितनी भी स्कीम्स आती हैं वो जन जन तक नहीं पहुंचती हैं। यदि आप पढ़े लिखे हैं और आपके द्वारा पहुंचेगी, और किसी भी तरह का कोई भी स्कीम आता है और आपको पता चलता है और आप लोगों को बताते हैं, इससे मिशन मोदी अगेन में भी सबको बहुत ही आराम मिलेगा। दूसरी बात यह है कि आपको जोड़ने का हमारा केवल एक ही मकसद है। आप अपनी टीम के साथ चलेंगे तो भी अच्छा है, और यदि आपको जब चलते देखते हुए आगे लोग देखेंगे, तब वास्तव में आपसे जुड़ने की इच्छा रखेंगे। तो इसी के साथ बस हम इतना चाहते हैं कि आप हमारे इस संगठन से जुड़िए। मिशन मोदी अगेन पीएम, राष्ट्रीय अध्यक्ष आप हैं, और संकल्प से सिद्धि। आप जब संकल्प कोई चीज का ले लेते हैं तो उससे सिद्धि हो जाती है। हमारा केवल यही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका सहयोग और सबका समर्पण के बिना कोई काम नहीं हो सकता। ठीक है बेटा? ठीक है। तो हम आपका स्वागत करते हैं, और आप अपने वार्ड में ही आप अभी केवल आप अपनी अकेली ही उपस्थिति दर्ज कराइए, लेकिन जब आप हमारी मेंबर बनेंगे तो बहुत अच्छा। ठीक है। मिशन मोदी अगेन पीएम, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे राम गोपाल काका जी, उनके साथ हम सब मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर मोदी जी की हर नीति को जन जन तक पहुंचाते हुए हम लोग किन्नर तक भी पहुंच चुके हैं। किन्नर का जो आज की तारीख में भाई साहब इतना सुंदर बैठक हुआ। प्रियंका रघुवंशी जी ने जो आज एक बात बोली है, 51 केजी का राम मंदिर में एक कलश जाएगा और वो कलश का वहाँ पे पूजा होगा उस कलश से। देखिए, नर और किन्नर तो द्वापर त्रेता सभी से पूजे जा रहे थे, लेकिन तब भी कुछ हे दृष्टि से देख करके पूजे जाते थे। आज हर किन्नर, हमारी प्रियंका रघुवंशी जी हैं और इतना वो डेडिकेट है सबके लिए कि आज हम लोगों की तक इच्छा रही कि यदि वो मेयर के लिए भी खड़ी हो तो हमारे मोदी जी मना नहीं करेंगे और वो निश्चित जीतेंगे। इसी तरह किन्नर की सभा बराबर होती रहती है, हमारे पास ये लोग आते रहते हैं, और इनको जो चीज़ सस्ता मिलता है तो ये हमको पूछते हैं कहाँ से जाए, कहाँ से लें, कैसे जाए। और इनको बड़ी सम्मान की दृष्टि से, क्योंकि ये खुशी में जानने वाले लोग हैं, हम हर किन्नर को हमारी मोदी जी की नीति के अंतर्गत हर एक को नर किन्नर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छता अभियान से लेकर के आयाम व्यायाम हर चीज को फोकस कर रहे हैं हम लोग। और जो सबसे बड़ा है वो नारी शक्ति नमन को लेकर के योगी जी मोदी जी की नीति को हम मिशन मोदी अगेन पीएम राष्ट्रीय अध्यक्ष राम गोपाल काका जी के सानिध्य में, ममता जिंदल
आपके लखनऊ और बनारस की प्रभारी हूँ मैं। तो मेरे दायित्व बनते हैं कि मैं कहीं भी जाऊं अपने मिशन को आगे रख करके काम करूं, बात करूं, बराबर काम कर रही हूं। और हर दिन 2 घंटा अपने मोदी जी के लिए दे रही हूँ, अपने राम गोपाल काका जी के लिए दे रही हूँ। इसके आगे मेरे जीवन का एक ही महत्वाकांक्षा है मेरी कि परमात्मा तुम सबका भला करना, क्योंकि मोदी जी के जैसा ना हमको प्रधानमंत्री मिला है ना मिल सकता है। और 24 फिर आपका 29 27 जो भी बीते, मोदी जी के आशीर्वाद से मोदी जी ही आगे आए और राम गोपाल काका जी हम सभी लोग आगे बढ़े, यही ईश्वर से कामना करती हूँ। और उनकी हर नीति का हम लोग पालन करेंगे, वो जैसा कहेंगे। हमें ना पेट्रोल बढ़े दाम देखने, ना हमें कुछ देखना, हमें केवल देखना है हर हर मोदी और घर घर मोदी। जब तक हर हर मोदी घर घर मोदी नहीं हो जाएगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, यानी कि ममता जिंदल चैन से नहीं बैठेंगी। महिला, महिला शब्द ऐसा है, केवल माँ हटा दीजिए तो वो हिला के रखते पूरी सृष्टि को। जन्म देने के लिए केवल माँ ही है, मरने का किसी का ठिकाना नहीं है। उसके बावजूद जो गंदी सोच, गंदी नियत के जो लोग हैं, यदि वो कोई गंदगी कर रहे हैं तो इससे पहले आप भी एक बात समझ लीजिए, हमारा मीडिया इतना तेज है, वो हमारे जीवन का, हमारे राष्ट्र का चौथा स्तंभ है। एक स्तंभ भी हिलेगा तो पूरा सृष्टि खत्म हो जाएगा। हम आपके तहत भी एक बात कहेंगे कि मीडिया के बराबर कोई काम नहीं कर सकता है। आज भाई साहब, उस लड़की ने जब अपनी गाड़ी छोड़ी है, बदली है, तो सबसे पहले उस चाय वाले को पकड़े शासन प्रशासन, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं उस चाय वाले का हाथ है। उस चाय वाले ने जहाँ उसका मोबाइल लगाया है, ट्रेस आउट सब हो जाएगी। मेरा शासन, मेरा प्रशासन कहीं से कमजोर नहीं है और इतनी बुरी हाल करेगा भाई साहब, आप खुद कहेंगे। अब हजारों करोड़ों में यदि कोई वारदात होती है तो ये मत सोचिए वो एक माँ बाप नहीं, हम सभी उस बच्चे के माँ बाप हैं। लेकिन हम एक जगह टूटते हैं कि गंदी सोच का आदमी कैसे पनप जाता है। उसकी गंदी सोच को भाई साहब मारना है। इंसान सब बहुत अच्छे होते हैं, गंदी सोच को कहाँ तक आप मार के ले जाएंगे, ये तो उदाहरण आप स्वयं देखेंगे कि इन तीनों का क्या हर्ष होता है। या जो दिल्ली में एक एपिसोड इतना गंदा हुआ था, तो आखिरकार उन लोगों को फांसी की सजा मिली कि नहीं मिली? फांसी की सजा इतना आसान नहीं होता है। अब ये जो रेपिस्ट जो गंदगी कर रहे हैं, उस बच्चे की इतनी क्या गलती थी? उसने तो एक चाय वाले पे ये भरोसा कर लिया कि भाई चलो कोई बात नहीं है, हम चाय पी करके उसके पास चले जा रहे हैं, वहां अपना चार्जिंग पे दे रहे हैं, कोई बात नहीं भाई साहब। आप ईश्वर के घर में देर अंधेर नहीं है, बहुत बुरा हाल हमारा शासन प्रशासन करेगा। और योगी जी के तो रहते कोई गंदगी से बच ही नहीं सकता है। जब योगी जी की लाठी चलेगी, बुलडोजर चलेगा, तो भाई साहब इनके नेस्तनाबूत हो जाएंगे, इनके पुष्ट की पुष्ट इनकी नेस्तनाबूत हो जाएगी। क्योंकि मैं भी व्यापारी हूं और व्यापारी होने के नाते मैं अपना दुख आपसे कह रही हूं। और आज आप एक चीज और देखिए, राजस्थान जैसी जगह पे, जहाँ पे कि खाली जहाँ जिसका दबदबा था, आज हमारे मोदी जी के नाम से, परचम से खाली जीत हुई। आदिवासी हमारे मुख्यमंत्री जी बने हैं, हमारे जो भी वहाँ के मुख्यमंत्री जी बने हैं। ऐसा नहीं है, महिलाओं का आज भी बहुत सर्वांगीण विकास हो रहा है और सब जगह हो रहा है। फर्क है भाई साहब, एक परिवार में 10 बच्चे हैं तो 10 को सब कुछ नहीं मिल सकता है, मिलेगा तो एक ही को ना। पुनः आपका फिर मैं धन्यवाद कर रही हूँ, आपके मीडिया का धन्यवाद कर रही हूँ। आज हमारा जो भी कुछ चल रहा है सब मीडिया के कारण, क्योंकि हमारे देश का, हमारे हिंदुस्तान का चौथा स्तंभ है। और आपके मीडिया से ही जो बात हमारे मिशन मोदी अगेन पीएम राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे राम गोपाल काका जी के आशीर्वाद से हम लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं, आप मीडिया के द्वारा हमारी बात जन जन तक, हर घर घर तक मोदी जी की बात हमारी जा रही है। इसके लिए सदैव हमारा पूरा मिशन मोदी अगेन पीएम, प्रदेश कार्यकारिणी से लेकर के राष्ट्रीय कार्यकारिणी से लेकर के हम सभी लोग आपका तहे दिल से धन्यवाद